अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉप एंड टी20 टूर्नामेंट से टीम पाकिस्तान शहीन टीम बाहर हो गई है। पहली बार जब टूर्नामेंट के लिए टीम भेज रहे थे हमने कहा था ये कौन सा लेवल है जिस पे आप अपनी ए टीम को भेज रहे हैं, आपको तो खेलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ए से, इंग्लैंड ए से। ये तो उनकी एकेडमी की टीम है, इनके साथ खेल के क्या करना है, जीत भी लिया तो क्या हुआ, बट हम हार गए, वो भी सेमीफाइनल। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस टूर्नामेंट में दो खास चीज़ें जो हमें अपनी शहीन वो खिलाड़ी हैं जिसमें से 4-5 तो पाकिस्तान खेले हुए हैं, बाकी वो हैं जिनके बारे में शोर मचाया जाता है कि इनको फौरन पाकिस्तान टीम में ले लिया जाए। दो जो पाकिस्तान टीम की खामियां हैं वो इस शहीन में भी हमें नजर आई। नंबर वन, आज आप देखिए 69 रन पर 6 आउट हो गए थे 10 ओवर में। 69 रन पर 6 आउट हो गए थे स्कॉचर की टीम के, और उसके बाद टेल एंडर ने 90 रन बना दिए, ऑलमोस्ट 85-90 रन। नीचे तीन बल्लेबाजों ने। और ये नहीं, हमारी मिडल में बॉलिंग इधर भी नाकाम नजर आई। और दूसरा पॉइंट कि हमें स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज चाहिए। आपके दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट, एक का 123 है, एक का 127 है। सिर्फ अब्दुल समद है जिसका 152 है, बाकी किसी बल्लेबाज का 140 भी स्ट्राइक रेट नहीं रहा। एक मैच की बात नहीं कर रहा, पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। 152 हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है अब्दुल समद का, बाकी किसी बल्लेबाज का 140 भी नहीं है। 139 मां सदाकत का, मगर उनके रन एक इनिंग के अलावा किसी और में नजर नहीं आए हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस खिलाड़ी ने क्या किया, बट उससे पहले बात हो जाए आज के मैच को लेकर। आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि 3 बल्लेबाज पाकिस्तान के 0 पर आउट है, मगर उससे पहले आप देखिए उनका एक बल्लेबाज 7 पे आउट हुआ। वेली ने 29 रन बनाए, कर्टिस ने 18 बनाए, उसके बाद 1, 6, 0 और 59 रन की होप्सन ने इनिंग खेली। 43 बॉट्स पर 59 यानी ऑलमोस्ट 60 रन, 7 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। पाकिस्तान की तरफ से यासिर खान 0 पे आउट हुए, मां सदाकत ने 5 रन बनाए, ख्वाजा नाफे ने 26 बनाए मगर 24 बॉलों पर, यानी 108 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब्दुल समद ने 10 बनाए, इरफान न्याजी ने 15 बॉलों पर 17 रन बनाए, गाजी गोरी 8 बॉलों पे 8 रन, मुबस्सिर खान 3 बॉलों पे 1 रन, मसूद 1 बॉल पे 0, मेहरान मुमताज 1 बॉल पे 0, 3 खिलाड़ी 0 पे आउट हुए हैं। वसीम जूनियर ने अभी 26 पर 25 रन बनाए हैं। अदरवाइज आप हाल देखें क्या होता। अच्छा, हमने तो 10 ओवर में उनके 6 आउट कर लिए थे, उन्होंने भी आपके 10 ओवर में 6 आउट, 10.2 के ऊपर 6 आउट कर लिए थे। और हमारे रन फिर भी थोड़े, मतलब हमारे रन भी उतने थे जितने उनके हैं, बट उनके टेल एंडर ने मैच को थोड़ा और आगे लेके गए। हम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए हैं। 17.1 ओवर के अंदर पूरी की पूरी टीम 107 रन के ऊपर ढेर हुई है। ये ऑफ कोर्स मतलब किसी तरह से भी शान नहीं इस टूर्नामेंट में इस तरह से हारना। 48 रन के मार्जिन से आप हार रहे हैं पर स्कॉचर से, और ये इनके साथ दूसरी मरतबा हार हुई है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पाकिस्तान खिलाड़ियों शहीनों की इसमें कारकर्दगी। अब्दुल समद के 7 इनिंग्स में 231 रन हैं ओवरऑल, हाईएस्ट इनका 110 है, एवरेज 46 की बनती है, स्ट्राइक रेट 152 का है, 100, 150, 10 चौके लगाए हैं, 14 छक्के लगाए हैं। ये सबसे बेहतर है पाकिस्तान शहीन में, और बेहतर भी है। 152 का स्ट्राइक रेट है, 100 है, 150 है, 42 की एवरेज है। मतलब इट मेक सेंस कि इनके लिए ये टूर्नामेंट बेहतर रहा। अगेन पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया। मैं इसके बावजूद कहता हूं जिस कद की टीम हमने बनाकर भेजी है, यानी 4 लड़के अब्दुल समद, इरफान न्याजी, फैसल अकरम, वसीम जूनियर, ये खेले हुए हैं। मेहरान मुमताज आपके कैंप में आए हुए हैं। 5 आधी टीम बनती है जो पाकिस्तान तक हुई है, उसके बाद आप अकेडमी की टीमों से हार रहे हैं। ये शर्मनाक बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान शहीनों के लिए। ऑफ कोर्स ये किसी तरह से भी इसको कोई आप जवाब नहीं दे सकते कि नहीं ये हो गया वो हो गया, कंडीशन ठीक नहीं। ये तो वन साइडेड इन सबको हराना चाहिए था। अभी ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम नहीं है, सोचें। और जो अकेडमी की टीम है उनमें भी बिग बैश के कुछ 1-2-3 इस तरह के क्रिकेटर्स हैं, वो भी वो नहीं है जो रेगुलर खेलते हों। किसी किसी टीम में इस बर्थ में थे 1-2 लड़के, मगर इतने नहीं है जो उनकी मेन टीम के खेलते हैं या मतलब उस कद काट के क्रिकेटर हों जैसे पाकिस्तान के हैं। यासिर खान ओपनर, 7 मैचेस में 172 रन हैं, 62 इनका हाईएस्ट है, एवरेज 24 की है, स्ट्राइक रेट 123 का है, 250 हैं, 18 चौके 3 छक्के, बट 2 ओवर 0 पर भी आउट हुए हैं। ख्वाजा नाफे भी शायद 2 ओवर 0 पर आउट हुए हैं। तो ये है दोस्तों, मतलब ओपनर यासिर खान 123 की स्ट्राइक रेट, अच्छे बल्लेबाज हैं मगर इनको अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी बेहतर करनी है। पूरे टूर्नामेंट में 123 की स्ट्राइक रेट शो करती है कि एज एन ओपनर ये मुनासिब स्ट्राइक रेट नहीं है। हाईएस्ट 62 का है। इरफान न्याजी कप्तान, 7 मैचेस में 144 रन इन्होंने किए हैं, 144 रन किए हैं, हाईएस्ट 42 है, यानी कोई 50 नहीं है, एवरेज 24 की है, स्ट्राइक रेट 130 का है, 8 चौके 6 छक्के हैं, स्ट्राइक रेट अगेन 130 का, सिर्फ एक 152 का है, बाकी स्ट्राइक रेट आप देख लीजिएगा। यासिर खान का 123 का है, इरफान न्याजी का 130 का है। मां सदाकत का
6 मैचेस में 128 रन हैं, हाईएस्ट 104 हैं, यानी 100 कर लिया है। टोटल 128 हैं, बाकी कितने हुए? 24 रन 5 इनिंग्स में। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, 139 का, और एवरेज 21 की बनती है मां सदाकत की। ख्वाजा नाफे ने 5 इनिंग्स में 89 रन किए हैं, हाईएस्ट 61 है, यानी एक इनिंग में पहले मैच में 61 कर लिया था, उसके बाद रन नहीं हुए। एवरेज 17 की है, स्ट्राइक रेट 127 का, 127 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि पहले मैच में इनका लगभग 170-80 का स्ट्राइक रेट था, उसके बाद गिरे हैं वो। 150 है, दो दफ़ा ये भी जीरो पे आउट हो गए हैं माफ़ कीजिएगा। साद मसूद ऑलराउंडर, 4 मैचेस की इनिंग में बारी आई है बैटिंग की, 47 रन की हैं, एवरेज 15 की बनती है इनकी, स्ट्राइक रेट 120 का है। तो ये फाइक, इन्होंने नेशनल T20 में 2 सीज़न खेले हैं, इनके 200 हैं, PSL नहीं खेले, टीम में थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। 6 मैचेस में 64 रन है, मगर इनके साथ ज्यादती है। ये ओपनर प्लेयर है, 200 कितने हैं, इसको ऊपर चांस मिलना चाहिए था, बट क्या करें, मां सदाकत भी ओपनर है, वो भी नीचे खेला, फिर ऊपर खेला। यासिर खान भी ओपनर है, ख्वाजा नाफे भी ओपनर है, सारी ओपनर ने, तो फिर क्या किया जा सकता है अब। तो ये वाली सिचुएशन हुई इनके साथ भी। बट फाइक को, जहाँ पे ख्वाजा नाफे को उन्होंने आराम दिया था, वहाँ पे फाइक को ऊपर भेजना चाहिए था, मां सदाकत को भेजा। अब मुझे समझ नहीं आई, मां सदाकत के साथ भी ज्यादती, वो 3-4 साल बेचारा लगातार ओपनर खेला है, बाद में अपने को मिडल में फेंक दिया, फिर जब ख्वाजा नाफे नहीं है तो फिर ओपन करा दिया। मुझे लगता है कि फाइक जो नया लड़का, उसको चांस देना था एज ए ओपनर, अगर आप ख्वाजा नाफे के साथ नहीं जा रहे। पहली बात, ख्वाजा नाफे को ड्रॉप भी क्यों किया? आप उनको कीपर के तौर पे पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में भी देख लेंगे, यार कीपर है, हालांकि वो रेगुलर कीपर नहीं है, मेकशिफ्ट कीपर है, और मतलब कई बॉलें उनसे छूटी भी हैं, मतलब अच्छे, मुझे गौरी कीपर बहुत अच्छे लगे, मगर बल्लेबाज वाइड बॉल के अच्छे नहीं हैं वो कीपर, ही इज़ वेरी गुड। बट आपने ख्वाजा नाफे को तैयार रखा कि यार ये रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में किसी की, बहुत से लोग बात करते हैं। खैर अभी मैं ये बात नहीं कर रहा था पहले भी, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 सीज़न खेल लेने चाहिए, बड़े रन हों फर्स्ट क्लास के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हम बहुत शॉर्टकट मारते हैं। तो ख्वाजा नाफे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ए टीम के साथ गए थे, पहली इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेली, उसके बाद रन नहीं आए तो उनको ड्रॉप कर दिया, ये गलती हुई है। मुझे लगता है नया लड़का है, उसको लगातार चांस दें, उसे बोले यार ये 7 मैच हैं, सब आप खेलोगे, 7, 8, 9 जितने भी बनते होंगे। बट उनको ड्रॉप किया, फिर दोबारा वापस आए तो बात नहीं बन पाई। कभी ओपनर खेलें, कभी वन डाउन खेलें, मां सदाकत चौथे ओपनर पर भी खेला है, 5वें भी खेला है, 6वें पे भी खेला है, ओपनर भी खेला है। ये थोड़ी सी गलती है। नए लड़के हैं, उनको अपनी जगह पे दें। ठीक है, आपके पास 4-5 ओपनर हैं जिनको अपने ऊपर खिलाने हैं, वो ठीक है, बट फेयर चांस होना चाहिए। अगर नाफे नहीं है, क्योंकि माज लगातार मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, और आपको इसलिए उनको खिला रहे हैं कि आप पाकिस्तान का सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो माज बॉलिंग भी करता है, तो उसको ट्राई आउट करना है, तो फिर आप लगातार उसको मिडिल ऑर्डर में ही रखिए। अगर ख्वाजा नाफे नहीं था, फिर फाइक आना चाहिए था ओपनर। तो ये है। शाहिद अजीज़ 3 मैचेस में 29 रन, गौरी के 2 मैचेस में 12 रन हैं, वसीम जूनियर के 5 मैचेस में 68 रन हैं, मुबस्सिर के 3 मैच में 6 रन हैं। इन्होंने PSL नहीं खेला था, एशियन गेम्स खेले थे। वैसे मेहरान ने भी PSL नहीं खेला था, मतलब पेशावर में थे बट खेल नहीं पाए थे। मुबस्सिर तो खैर टीम में ही नहीं थे, और रही बात फाइक, वो भी नहीं थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास थे बट खेल नहीं पाए। कुछ मैच मसूद ने खेले हुए, साद मसूद ने, बट ही इज़ गुड ऑलराउंडर, बॉलिंग भी ठीक किया उस लड़के ने। काम हो सकता है ऑफकोर्स। अच्छे का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन टीम में डालो, मतलब ये कि 1-2 सीज़न ज़रा रेड बॉल के भी अच्छे लगवाएं इनके। बॉलिंग में फैसल अकरम एक्सेप्शनल, थोड़े हटके लगे हैं दूसरे से, एक्सेप्शनल लगे हैं। उनके 7 मैचेस में 15 विकेट्स हैं, बेस्ट 16 रन देकर 5 विकेट्स हैं। इकॉनमी 6.23 की है, इकॉनमी इनकी मुनासिब रही है, मगर मेहरान मुमताज़ ने 3 मैचेस में 4 विकेट लिए, इकॉनमी 4.83 की है, इनकी इकॉनमी बेहतर है। साद मसूद की इकॉनमी 7.36 की है, मगर 5 मैचेस में 9 विकेट्स इनके भी हैं। सो ये एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, बट अगेन प्लीज़ बन सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये कि टीम में 2-3 सीज़न रेड बॉल के लाजमी होने चाहिए, ताकि ज़रा टेक्निकल जो हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोज होते हैं वो थोड़ा सा सेट रहे। वसीम जूनियर 6 मैचेस में 10, मुझे बड़े पसंद आए हैं बॉलर, मगर ये टूर्नामेंट इनके लिए अच्छा नहीं रहा, हालांकि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस ज़्यादा थी यहाँ। वसीम जूनियर 6 मैचेस में 10 विकेट्स लिए इन्होंने, इकॉनमी 8.30 की है। मां सदाकत ने 6 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं, इकॉनमी 6.37 की है। मुबस्सिर खान की 4 मैचेस में 4 विकेट हैं, इकॉनमी 7.23 की है। मुबस्सिर बुरा नहीं है, PSL नहीं खिलाया, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। एक लड़का जिसको अपने A टीम में बना के रखा, कासिम अकरम को भी बना के रखा और PSL से निकाला है। ही इज़ अ गुड बैट्समैन। बाजू का नया लड़का होता है, अब लगातार चांस नहीं मिलते, कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है, रिदम में नहीं होता, वो सब चीज़ें हैं। बैटिंग भी परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग में भी ऐसा परफॉर्म नहीं किया, बट जोड़ के रखिए, यही होता है किसी को ग्रूम करना। आपने पहले किया ना पॉइंट आउट कि नहीं ये प्लेयर है, इसलिए अपने टीम में भी डाला, तो आप इनको लगातार चांस बना के रखिए। ये लड़के बुरा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है, बट प्लीज़ टीम को मत तोड़िए।
2-3 टूवर्स कराइए, यही हक बनता है। जब आपने किसी को टीम में लिया हो फिर आप उनको लगातार चांस दें। एक आधा टूर्नामेंट बुरा हो सकता है, कंडीशन बुरी हो सकती है, इनको एशिया में कहीं भेजिए, भले श्रीलंका या कहीं पे भी, वहाँ पे टर्निंग ट्रैक भी मिलेंगे, डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी, एशियन कंडीशन मिलेंगी, शायद इनमें से कोई और अच्छा परफॉर्म करे। जैसे अब्दुल समद ने अच्छा परफॉर्म किया, एक तो आपको मिल गया ना, एक टूवर से आपको एक अच्छा प्लेयर मिल जाता है, इट्स गुड नॉट बैड। बट ये टूर्नामेंट्स लेवल का था, मुझे लगता है कि हमें वन साइडेड जीतना चाहिए था, बस मेरा शिकवा ये है। शाहिद अजीज़ 3 मैचेस 2 विकेट 9.42 की इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा है। उबैद शाह, इनसे मैं थोड़ा मायूस हुआ, ही इज़ ए गुड बॉलर, 5 मैचेस में 3 विकेटें, इकोनॉमी 8 की है। सो ये कंसर्न है थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए कि हमारे यंगस्टर जिनको हम सोच रहे थे, जिनके बाद बात होती है कि इन्हों टीम छुपा लो, वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आई अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया या डार्विन की कंडीशन है, बट टीमें आगे तगड़ी नहीं थी यार। टीमें तगड़ी होती तो मान लेते, हार भी जाते। खैर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम हार जाते, ऐसे कोई मसला नहीं था। आप सोचिए ना, 17 ओवर के अंदर आपकी पूरी की पूरी टीम ढेर हो रही है, 8 तक बैट्समैन है, लॉजिक नहीं बनता पाकिस्तान का इस तरह से हारना। देखें साद मसूद वो ऑलराउंडर, मुबस्सिर खान वो ऑलराउंडर, मेहरान मुमताज़ एक तरह का ऑलराउंडर है, वसीम जूनियर 8वें 9वें नंबर पर वसीम जूनियर आ रहा है, सिर्फ 2 बल्कि 10वें नंबर पे है, सिर्फ फैसल अकरम बैटिंग नहीं करता। और फिर आप कितने पे आउट हुए हैं? 107 पे, 48 रन से आप हारे हैं। सो हमें ढूंढना है कि हमारे ऑलराउंडर हैं या नहीं है, तो उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सो अनफॉर्चुनेट एंड और वर्स्ट क्रिकेट प्लेड बाय पाकिस्तान शहीन। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।